एग्रीकल्चर देखेंगे कि कृषि जो है हमारे यहां एक नगदी कृषि जिसमें चाय, रबड़, कहवा इत्यादि का उत्पादन होता है, जबकि कुछ खाद्य फसलें भी उत्पादित होती हैं, जैसे गेहूं, चावल, चना, दलहन एवं तिलहन, कुछ मोटे अनाज भी उत्पादित होते हैं। देखेंगे इसका कुछ हम खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करते हैं, कुछ निर्यात कर देते हैं, कुछ इसका जो है हमारे देश में बहुत कम होता है, जैसे तिलहन दलहन तो आयात भी करते हैं। कुछ आप देखेंगे कि खाद्यान्न फसलों में शराब भी बनाया जाता है उससे, खाद्यान्न फसलों से। और देखेंगे कि कुछ फसलें जायद होती है। जायद फसलें जो है जैसे ककड़ी, तरबूज, खीरा, ये सब उत्पादित होते हैं। आप देखेंगे कुछ कृषि से संबद्ध अन्य फसलें भी उत्पादित होते हैं, जैसे पशुपालन, दूध के लिए, मांस के लिए किया जाता है। कुछ देखेंगे मछली पालन, वो भी कृषि के अंतर्गत ही आता है, जो लोगों को खाद्यान्न के लिए साथ साथ बताए थे। मछली का प्रयोग जो है व्यापार भी होता है, तेल के होता है, दवाई बनते हैं। तो ये देखेंगे कि इस तरह के कृषि जो है किए जाते हैं। लेकिन आपको यहां पढ़ना है क्या, सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, उस क्वेश्चन को हम लिख देंगे यहां। कृषि में उत्पादन में देखेंगे प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब में अधिक होता है। हरित क्रांति वहां आई, हरित क्रांति आने से वहां पर जो है फसलों का उत्पादन एकाएक बढ़ गया, क्योंकि हरित क्रांति के लिए वह क्षेत्र काफी उपयुक्त था, क्योंकि उपजाऊ मिट्टियां थी, नहर का निर्माण हो चुका था, साथ ही वहां पर सरकार ने काफी सब्सिडी दे रखा था खाद्य पर, बीज पर, और ट्रैक्टर देखेंगे वहां पर ट्रैक्टर सबसे पहले वहीं आया और वहां पर जो है उत्पादन को बढ़ाया गया, क्योंकि वहां पंजाबी लोग और जाट लोग खेती के प्रति पूरा डिवोट रहते हैं। खेती उनके लिए लगता है कि ये जो है सबसे बेहतर तरीका। कनाडा में नौकरी करते हैं पंजाबी लोग, फिर भी सेना में जॉब करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर को काफी। आप एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान को देखेंगे और बिहार के किसान के तुलना करेंगे, अंतर आ जाएगा। वहां के किसान का कपड़ा, रहन सहन सब बेहतर है, यहाँ के किसानों का हाल फटेहाल है। यहां देखिएगा तो पुराना पुराना कपड़ा, फटा हुआ, सड़ा हुआ, एकदम गंदगी लगा हुआ लगेगा कि यही किसान है। वो अगर यहां आ जाए तो लगेगा कि वो नौकरी करने वाला आदमी है। लंबे लंबे लोग होते हैं, देखिए जाट, पंजाबी सब लंबे लंबे, देखते हैं धरना पर बैठने वाला आदमी, लग रहा था किसान है, कोई कहेगा किसान है। अगर हमारे यहाँ का आदमी चल जाए तो लगेगा कि सही में यही किसान है, क्योंकि हमारी मानसिकता बन गई है किसान का मतलब होता है क्या, कि जो है गरीबी में रहे, अपना फसल उत्पादन, शरीर में मिट्टी लगाए रहे, उसी को हम किसान समझते हैं। लेकिन हाँ मैंने जो भी है अपना जो कपड़ा पहने वो लगता है कि यही किसान है, लेकिन किसान की परिभाषा जो है बदल चुकी है पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा। देखिए अभी किसान आंदोलन हुआ 3 कानून को लेकर के, तीनों कानून को बाद में सरकार ने वापस भी किया, जिसका जो है उत्तर प्रदेश के मतदान पर भी प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित तौर पर किसान जो है आंदोलित है, किसान को एमएसपी चाहिए, एमएसपी सरकार दे नहीं रही है। वही सरकार 2012-13 में उस कमेटी के जो है मेंबर थे नरेंद्र मोदी, और कहते थे कि नहीं एमएसपी होना जरूरी है, क्योंकि उनकी सरकार नहीं थी। जब वही सरकार में आए, एमएसपी कहां चली गई। आधार कार्ड को उन्होंने विरोध किया था, आज आधार कार्ड को अनिवार्य उन्होंने कर दिया, क्योंकि ये देखेंगे कि बहुत चीजें जो होती है, जीएसटी का विरोध उन्होंने किया, जीएसटी को लागू किया, क्योंकि नियम बदलते नहीं है। देखिए उसको लागू करने के तरीके कैसे परोसा जाए ये सरकारें करती है, लेकिन नियम को क्या उसको बदल दीजिएगा, वो तो करना ही पड़ेगा निश्चित तौर पर। आप देखेंगे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है, बिहार से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, इससे काफी पिछड़ा हुआ है। इसी तरह से आप देखेंगे एग्रीकल्चर में हरित क्रांति क्षेत्रों में ही डेवलपमेंट हुआ है एग्रीकल्चर का,
बाकी क्षेत्र वंचित रह गए। फसलों में भी देखेंगे सभी फसल का उत्पादन हरित क्रांति पर प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे गेहूं चावल पर अधिक प्रभाव पड़ा। शुरुआती दौर में जब 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो उस समय आप देखेंगे एग्रीकल्चर में गेहूं का उत्पादन अधिक हुआ, लेकिन चावल का उत्पादन जब 1987 में पूरा सूखा पड़ा, पूरे भारत में सूखा हो गया। 200 जिले सूखा प्रभावित हुए भारत के, जहां जो है आप देखेंगे कि बहुत खाद्यान्न का उत्पादन कम हुआ। ऐसी स्थिति में सरकार ने पुनः निर्णय लिया दूसरी हरित क्रांति के प्रथम हरित क्रांति के दूसरे चरण का, प्रथम हरित क्रांति के दूसरे चरण का की शुरुआत हुई और उसमें जो है भारत के 400 जिलों को चुना गया और इसमें रखा गया किन किन क्षेत्रों में धान का उत्पादन बढ़ाया जाए, किन किन क्षेत्रों में जो है दलहन तिलहन को बढ़ाया जाए। और ऐसी स्थिति में सरकार ने गेहूं धान के फसल को बढ़ाने के लिए, चावल की कृषि को बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किया। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार के राज्यों में आप देखेंगे प्रयास किए गए। तटीय क्षेत्रों में भी प्रयास किए गए, क्योंकि वहां भी भूमि जो है उपजाऊ होती है, जिसको लेकर के सरकार ने प्रयास किया और आज भी सरकार बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के प्रयास में लगी हुई है। आज 49% जितनी भूमि है 49% इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 49% भूमि पर कृषि कार्य हो रहे हैं। आप देखेंगे आज भारत के 54.6% लोग कृषि एवं कृषि से संबंधित काम करते हैं। 54% लोग, 54.66% लोग। आज जीडीपी में इसका योगदान 18.8% हो गया है जीबीए में। देखेंगे एग्रीकल्चर का और 3.9% प्रति वर्ष इसका उत्पादन हुआ है। देखेंगे इस साल का उत्पादन 21-22 का उत्पादन का जो वृद्धि दर रहा है वह एग्रीकल्चर में 39% रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। इसका रिकॉर्ड उत्पादन 306 कितना मिलियन था, 8 मिलियन टन हो गया। ये रिकॉर्ड उत्पादन 6 है, एक 308 है, 65 मिलियन टन, 308.65 मिलियन टन जो है उत्पादन हुआ, जो रिकॉर्ड उत्पादन है। इसका मुख्य कारण था मानसूनी वर्षा का अच्छा, किसानों को जो है समय से ऋण देना, ये चीज है। सरकार ने देखेंगे एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट के लिए कई काम किया है। क्या क्या काम किया है आप देखेंगे, फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही आप देखेंगे लोगों को इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए भी तकनीक उपलब्ध कराने के लिए किसान श्री वृद्धि का प्रयोग बिहार में हो रहा है। देखेंगे धान की रुपाई होती है, लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। ये सरकार ने हमारे यहाँ जो है बिहार सरकार द्वारा भी आप देखेंगे कृषि को बढ़ाने के लिए नीति लाई गई। कृषि रोड मैप कहते हैं उसको। ये 2008 में आई, 2012 में आई और 2016 में भी आई है? हाँ, तो 16 में आई, 17 से 22 किया गया, 16 में। ये है 3 चरणों में जो है कृषि रोड मैप लाए गए, जिसके जो है प्रभाव पड़ रहा है। यह सरकार ने प्रयास किया है फर्टिलाइजर का प्रयोग अच्छा जैसे अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, जैव उर्वरक का अधिक से प्रयोग किया जाए, बीज का जो है संकर बीज का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। क्योंकि हमको आप जानेंगे कि हमको याद है कि पुरानी बीज यहाँ बहुत बोते थे लोग, अब सब लोग संकर बीज बोल रहे हैं, नए बीज का प्रयोग करते हैं। नहीं तो पहले क्या होता, एक रख करके 2-3 साल तक एक खेत में जो है लैंड में जो है एक जो है 50-25 किलो खरीद करके ला करके बो देता था लोग, और जब उसमें होता था फसल तो फिर रख देते थे, अगले साल पुराना बीज बोते थे। हर साल की यही काम थी, पुराना बीज बोना। जिससे क्या होता था, किसानों का कभी कभी बीज नहीं जमता था या कभी कभी जो है उत्पादन उसका कम होता था। इसको जो है इसमें दशाओं में सुधार करें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है एग्रीकल्चर के लिए, कि जितनी जो है उत्पादन होता है उसको लागत से कम मूल्य मिलता है। आज देखेंगे किसान जो है क्यों परेशान है, क्यों आंदोलन कर रहा है। आंदोलन करने के पीछे एक ही सबसे मकसद है कि हमारा जो फसल जो है एमएसपी पर खरीदा जाए। एमएसपी पर खरीदने से क्या होगा,
कि उसको जो है मुनाफा मिलेगा 1.5 गुना, जैसे मान लीजिए कि 2 गुनी सरकार मुनाफा देने की बात कही थी, लेकिन 2 गुनी नहीं। आज एमएसपी पर क्या होगा, बिचौलिया खरीदे, कैसे खरीदता है? जैसे मान लीजिए कि आप 10 क्विंटल अनाज उपजाए हैं, आप 10 क्विंटल, तब एक व्यापारी बन जाता है। वो व्यापारी क्या करता है, रजिस्टर्ड कर देता है, और रजिस्टर करके किसान बन जाता है। वो किसान है नहीं, और आपका उठा करके 200-400 क्विंटल बेच दिया। वो एमएसपी पर वो बेचा, आपसे खरीदा 12 रुपया किलो, वहां बेचा 20 रुपया किलो, बीच में आ गया। यही स्थिति बनी हुई है हर जगह। तो अब इस सरकार इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। सरकार इसका प्रयास नहीं कर रही है। अगर जिस कानून क्या है, कानून वो है कि जनता को स्वीकार हो, जनता पर थोपी नहीं जाए। जनता अगर नहीं मानती है, जैसे क्या है, अब हमारे यहाँ मद्यपान जनता स्वीकार नहीं है, फिर भी जनता सरकार जो है थोप रही है, जबरदस्ती थोप रही है। जब लोगों को स्वीकारे नहीं है तो आप उस कानून को क्यों रखते हैं? नहीं रखिए। जनता को स्वीकार को, विधान में कहा गया है कि जो कानून जनता को स्वीकार हो उसे ही कानून कहते हैं, विधान कहते हैं। क्योंकि यहाँ की जनता को कैसे स्वीकार होती है? मंत्रिमंडल द्वारा या विधायक द्वारा लोकसभा में पारित होता है। हमारे जैसे पटना का प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ पर रविशंकर प्रसाद हैं। रविशंकर प्रसाद एक वोट दे दिए तो पूरा हो गया, क्या पटना का वोट हो गया। ऐसी हमारे यहाँ प्रणाली है। अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, प्रत्यक्ष नहीं होता है। जनता से राय थोड़ी ली जाती है। यहाँ शराबबंदी कराया गया, सर्वे करा कर देख लीजिए। सरकार कहेगी, अगर जनता कहेगी कि हाँ शराबबंदी किया जाता, कीजिए। ऐसे न सर्वे होना चाहिए कि ऐसे हम गए, अब एक विधायक वोट दे दिए, डर से, वोट के डर से कोई नहीं कहता है। उसी तरह एग्रीकल्चर से भी आप मान लीजिए सर्वे कराते कि इस कानून को लागू किया जाए, नहीं कराया जाए। निश्चित तौर पर किसान आप जो है साल भर से ऊपर जो है आंदोलित रहे। वो तो वैसे किसान थे, मजबूत किसान। बिहार का किसान तो एक दिन में भाग जाएगा, इसके पास खाने के पैसे नहीं है तो क्या जाएगा। बिहार में किसान कहाँ है? बिहार को किसान को छोड़, यहाँ एमएसपी तो पहले ही खत्म हो गया, 2006 में खत्म हो गया था। यहाँ पर जो है बाढ़ बढ़िया क्षेत्र में दलहन का खेती होता है, दिखाता है टीवी में, कभी हम देखते हैं हम लोग, दलहन पूरा उत्पादन हो गया है, कोई खरीदने वाला नहीं है। बारिश से भीग गया, कम दाम में भी मिला, यहाँ एमएसपी मिला नहीं है, औने पौने दाम में जो है लोग बेच रहा है। यहाँ पर कृषक जो है छोटे आकार के हैं, सीमांत कृषक है, यहाँ पर छोटे किस्म के हैं। जमीन कहाँ, इतनी घनी आबादी है, आप देख ही रहे हैं, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो यहीं की है। तो इतनी बड़ी आबादी को, आज 12-13 करोड़ आबादी हो गई है, 12 करोड़। अब इतनी आबादी के पास लैंड कितना है? बहुत कम लैंड बचा हुआ है। एग्रीकल्चर लैंड देखेंगे क्या कि किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास है ही नहीं। लोग मजदूरी करते हैं उस। आप देखेंगे कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे लैंड तो वही है, तो आप वहां पर जो है 5% 6% के पास ही जमीन है, बाकी के पास जमीन नहीं है। तो क्या करते हैं? बटाई करते हैं। जिसके पास अधिक जमीन है वो बटाई दे देते हैं। बटाई दिया, आधा ले लिया। ऐसी स्थिति में क्या होती है? फसल का उत्पादन मन से बटाईदार भी नहीं करता है, काम करता है। फर्टिलाइजर लगते हैं, सिंचाई के पैसे लगते हैं, डीजल लगता है। सरकार डीजल पर सब्सिडी देनी चाहिए सरकार को। फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देती है सरकार, देती है, और भी देनी चाहिए। इस बार देखिए बिहार में जो है थोड़ा सा पानी लिख रही है, सरकार जो है मान लीजिए यहां पर बिहार में फर्टिलाइजर की ऐसी व्यवस्था कर दी, केंद्रित हर ब्लॉक में मिलेगा। देखिए मारामारी पीटी कैसे हुआ। लोग जो है जान से प्यारा फसल को समझते हैं। अब फसल जो है जुआ है, पढ़ाए भी होंगे कहीं एक जगह, जुआ है ये। क्या कि अब फसल लगाए और नहीं, मान लीजिए कभी देखेंगे कि दाना ही नहीं आया, बढ़िया दाना ही नहीं आया। जब दाना आने वाला पछुआ हवा बह गया, सुखा दिया। कभी पूर्वा हवा बह गया, लाही गिर गई, कीड़ा फफूंद, माने किसी तरह से वो लाभ माने नुकसान पहुंचाता है। कैसे कैसे किसान उसको बचा करके उत्पादन करता है। उसके बाद सरकार जाता है बेचने के लिए, मान लीजिए सहकारिता में, कोऑपरेटिव में, तो वहां पर जो ऑफिसर होता है वो कहता है कि इस दाना खराब है, ये दाना खराब है। और भैया तो अपने घर में तो नहीं उत्पादन किए हैं, हम तो किए हैं भाई अपने एग्रीकल्चर जो है लैंड में हम किए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में वो थोड़ा उसका दाम कम लगेगा, नहीं लगेगा। साहूकार होता है जो खरीदना है, साहूकार लोग क्या करते हैं कि कम दाम में खरीदने के लिए कहेंगे ना ये खराब है,
अब क्या कीजिएगा, आप तो घर में रखेंगे नहीं, वो तो विनष्ट होने वाला पदार्थ है, सामान है। अब उसको क्या कि औने पौने में बेचेंगे, क्योंकि उसी फसल से बच्चों की शिक्षा देना है, उसी फसल से बच्चे बच्चियों की शादी विवाह भी करना है, कपड़ा खरीदना है, सारा उसी पर निर्भर रहता है। क्योंकि आप देखें किसान का काम क्या है, फसल का उत्पादन करना और उसको बेचना। आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर में इतना घाटा का सौदा हो गया है, फर्टिलाइजर जो लगते हैं, चाहे ट्रैक्टर से जोता जाता है, डीजल का दाम बढ़ गया। डीजल का दाम बढ़ गया तो किस पर प्रभाव पड़ा, डायरेक्ट किसान पर पड़ा। किसान का जो है उत्पादन महंगा हो गया। अब वो फर्टिलाइजर खरीद के लाएगा, महंगा लाएगा, बीज खरीद के लाएगा, महंगा लाएगा, ट्रैक्टर का जोत वाला बढ़ा दिया होगा, क्योंकि सबके पास ट्रैक्टर है नहीं। खासकर बिहार के किसानों के पास सबके पास ट्रैक्टर नहीं होता है। जिसके पास जमीन अधिक रहेगा वही, यहाँ तो पैसा कमाने के लिए लोग ट्रैक्टर रखे हैं। जिसके पास एक माने लैंड नहीं है फिर भी ट्रैक्टर खरीद लिए हैं कमाने के लिए कि रोजगार उससे चलेगा। ऐसी स्थितियां हमारे राज्य में है, हमारे देश में आप देखेंगे बहुत विविधताएं हैं एग्रीकल्चर में भी। हम एग्रीकल्चर जो है जीवन निर्वाह के लिए करते हैं। हमने कभी आप बिहार में जो है इसके लिए कभी ऐसा नहीं किया कि एग्रीकल्चर को हम व्यापार के रूप में करें, व्यवसाय के रूप में चलाएं। सोचते हैं कि चलो खाने के लिए हो जाए बहुत काफी है, इससे ऐसे हम करते हैं कि साल भर के खाने के लिए हो जाए। हम लोग अपने पेट पालने के चक्कर में रहते हैं। जब पेट पालने के लिए चक्कर में रहेंगे तो हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा। रात दिन हम सोचेंगे कि हमारा पेट कैसे भरे, वो आदमी पढ़ाई के बारे में सोचेगा जी, वो आदमी दूसरा काम के बारे में सोचेगा नहीं सोचेगा। तो हम लोग यही से हमें क्या करें, सरकार 5 किलो अनाज दे रही है, क्या आप ही का अनाज आपको उठा के दे रही है। देख लीजिए, आप ही का अनाज, किसान का ही अनाज मिल रहा है आपको, 5 किलो मिल गया, अब खा रहे हैं, उसी के अनाज को खा रहे हैं। अब देखेंगे इसमें सरकार ने क्या किया, अगर एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करना ही था तो बहुत चीज फ्री देना पड़ेगा, क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ गई है वो बेचारा कहां से खरीदेगा, कहां से फर्टिलाइजर लाएगा। सरकार को सोचना चाहिए कि इन लोगों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। आप देखेंगे 5,33,000 रुपया पर किसान को यूएसए देता है। एक किसान को 5,33,000 साल में सब्सिडी देता है यूएसए। बिहार में, भारत में 3,000 कुछ रुपया है। वो सब किसान औसत, सबको मिलता नहीं होगा, औसत है ये। मान लीजिए किसी को 6,000 मिल रहा है तो बहुत किसान को 6,000 नहीं, एक को पैसे नहीं मिलता होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब तक अच्छा हम लोग क्या सोचते हैं, बिहार के लोग क्या, एग्रीकल्चर में कोई फायदा नहीं है, सही में फायदा नहीं है, लेकिन खाएंगे क्या। अगर सब लोग एग्रीकल्चर करना छोड़ दें तो कल हम लोग क्या खाएंगे, सोना चांदी खाएंगे जी, कपड़ा खाएंगे। खाना तो वही चीज है, लेकिन हम किसान का, किसान उत्पादन करके देता है, हम खाते हैं, लेकिन उसको कितने ही दृष्टि से देखते हैं हम, बताइए, उसको ही दृष्टि से देखते हैं। ये किसान है, एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी करने वाला है, कितना औकात होगा, ऐसे हम कह देते हैं। अरे सबसे बड़ा औकात उसी का है कि आपको उत्पादन करके दे रहा है तो शहर के लोग खा रहे हैं, अगर उत्पादन नहीं करता तो शहर के लोग कैसे खाते। तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर के संबंध में हम डेवलपमेंट, हाँ ऐसा नहीं है, हम डेवलपमेंट किए, हरित क्रांति आई, फिर देखेंगे आप सतरंगी क्रांति, आप देखेंगे कि अलग अलग सरकारों द्वारा प्रयास किए गए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के। किसान द्वारा भी, हमारे यहाँ के किसान भी कमजोर हैं। एक वो फसल बो देगा, गेहूं कट गया, उसके बाद से फिर नहीं सोचेगा, आराम से खाएगा, हो गया उसके घर में अनाज, अब आराम से रोटी खाएगा, चावल के दिन में चावल हो जाएगा, रात पूरा जाड़ा भर चावल खाएगा। अभी देखिए गलत, अब उसमें क्या करता, सब्जी लगा देता, बहुत से किसान लगा रहे हैं, सब्जी बोता, तब उसे क्या होता, सब्जी का न, एक भिंडी का पेड़ देखेंगे वो कितने बार फल देता है। एक भिंडी लगा दीजिए तो देखिए कि रात भर में बड़ा हो जाता है। अगर 100 पेड़ लगा दीजिए, 100 पेड़, तो आप खा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं, हम लोग लगाते हैं तो जैसे 25-30 पेड़ लगा दिए भिंडी का, 8-10 कद्दू का, लोग ले जाता है, नहीं सकता है, कौन खाएगा उतना। नेनुआ हो गया, आप अपने लगाइए, हम बहुत अच्छा, हम जो है प्लांटेशन अच्छा करते हैं,
हमको अभी भी मौका मिलता है, जब घर जाते हैं तो हमको घर में अंदर नहीं देखिएगा। मैं उस समय ये क्या करता हूं, पूरा प्लांट को पटवेंगे, एकदम पानी मोटर से लेकर के पूरा जितना पौधा है उसको पटवेंगे। गोभी लगा हुआ है, गोभी को पटवेंगे। जो भी जितना काम है, काम करने वाले हैं उनको कहते हैं आप छोड़िए, आप बैठिए, आराम कीजिए, हमको करने दीजिए। हम एकदम जो है, हम पूरा एकदम जितना थक जाते हैं 3-4 दिन में पटाते हैं। एकदम थोड़ा सा बड़ा ज्यादा में है तो थोड़ा एकदम थोड़ा हर चीज प्लांट लगाए हैं उसको लगाएंगे, गमला में फूल है, सब चीज लगाते हैं, पटाते हैं अपने से। भैया मना करते हैं कि नहीं, हम यारे आए हैं, कितना आनंद आ रही है हमको, सबसे बड़ी सुख और आनंद की प्राप्ति हो रही है उसे। उससे आनंद तो आ रहा है, लेकिन उससे जीविका उपार्जन नहीं हो रहा है, दुर्भाग्यता है ना, जीविका उपार्जन हो रही है। सर, आपको अगर वही काम रहता है, यहाँ वही नहीं रहता, तो आप भी उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते। कहाँ जी, मतलब ये काम को छोड़ करके सिर्फ वही काम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, आपका कहना सही है। अगर 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 वही काम रहता तो इंटरेस्ट नहीं लेते। जी बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि वो मेरा रोजगार नहीं है। लेकिन अगर उसमें रोजगार दे सकते हैं ना, रोजगार दे सकते हैं ना, और मान लीजिए एग्रीकल्चर करा रहे हैं आप, तो हम 2 आदमी को रोजगार वहां दिए हुए हैं, हम पेमेंट करते हैं उनको 5-5 हजार रुपया, प्लस खाना खाता है लोग, क्योंकि आप पूरा सब्जी लेके जाता है लोग अपने घर। तो उससे क्या होता है, वो 2 आदमी को रोजगार भी लगा, हम तो अपने आनंद के लिए, बस हमको आनंद आता है, सुख आता है समय कि हम अपने प्लांट को पटा रहे हैं। 2-4 दिन है, उसके बाद से फिर तो पटना में वही जो है, न ऊपर मेरा है, न नीचे मेरा है, न दाएं है न बाएं है, उसी में रहना है। क्या जी, अब कोचिंग है तो ना ऊपर भी मेरा नहीं है, नीचे भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर नहीं। पटना का कल्चर यही ना जी, अपार्टमेंट आप खरीद लिए चाहे रहते हैं तो क्या है, न ऊपर आपका है, न नीचे है, न दाएं है न बाएं है, रह रहे हैं माचिस के डिब्बा में बंद होकर रह रहे हैं। यहां क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे कि अगर सब लोग प्लांटेशन नहीं, मेहनत नहीं करना चाहता है, मैं बता रहा हूं बाबू, मेहनत गांव के लोग एकदम नहीं करना चाहता है। बिहार के गांव के लोग निकम्मा है, मेरे साथ मेहनत कर लेगा, नहीं करेगा। मैं बता रहा हूं कि मैं बचपन में की बात कर रहा हूं, मैं गोभी लगा देता था एग्रीकल्चर के रूप में, गांव के लोग खाता था, मेरे घर से कोई खरीदता नहीं है। अगर हम बेचेंगे तो नहीं खरीदेगा, ना इनके घर से ऐसे ही लेके जाए, ऐसे ही लेके जो। मैं बता रहा हूं, केला एक बार लगा दिए, केला लगा, इतना केला हुआ कि सब लोग, गांव के लोग भी मोहल्ला के थक गया खाते हुए। कितना खाइएगा। पपीता लगा दिए थे एक बार, 50 गो पेड़ पटना से जाकर के, खूब खाया लोग। तो अब लगाइएगा तब लोग मेहनत कीजिएगा, नहीं करता है लोग, चुपचाप बैठे रहेगा, ताश खेलेगा। जाइएगा गांव में, ताश फेंकते रहता है, दिन रात कट गया, शाम में आएगा। हम सोशल देखते हैं, पूछते हैं लोगों से, ताश मंदिर के पास है या कोई सार्वजनिक स्थान है, वहां ताश फेंक रहा है, ऐसे दिन कट गया। जब भूख लगी तो आया घर में, पूछता है पत्नी से, चाहे जो भी है घर में, गांव में क्या बना हुआ है, उधर से कहती है काले लेकर आया था। हकीकत में बता रहा हूं, मैं गांव में प्रवेश करके जा रहा हूं, समझिए क्या लेकर आया था कि बनाएगा, रोटी धर दी, चटनी रख दी, रोटी, और ऐसे यही स्थिति है। इस बात को समझिए, मैं हकीकत बता रहा हूं। अब मेहनत नहीं करेगा कि जाकर के अगर 10 गो गोभी लगा देता अपने जमीन में, नहीं 10 गो टमाटर लगा लेता 2-4 थान, तो उसे क्या होता है, उसे सब्जी आता। मैं बता रहा हूं, मेरे घर में सब्जी नहीं खरीदाता है, तरह तरह के सब्जियां लगवाते हैं भैया हमारे, तब बुझाते हैं एकदम पूरा जो है कि, क्योंकि एकदम उसमें खाद वाद भी नहीं पड़ता है, एकदम जैविक। उससे क्या होता है, आपको मिल गया शुद्ध भोजन, अब मेहनत भी कर दिए। क्या लगता है, इतना नेता को देखिएगा, जितना विधायक है, जितना ऑफिसर, IAS ऑफिसर है, सबके सब्जी लगा रहता है वहां, सब कैंपस में, जितना BDO है, CO है, सब जहां है वहां कैंपस में सब्जी लगवाता है, और वही खाता है। बाजार से भी खाता है, लेकिन वहां से भी खाता है। क्यों, उस अपने से पटाता है। मेरा कई वो मित्र है BDO, सब अपने से पटाता है, कहता है कि बहुत आनंद आती है यार, क्योंकि आप जो भाग दौड़ की जिंदगी जरूर जीते हैं, आज सुबह में आप जाकर के जब प्लांटेशन कीजिएगा, पटाइएगा, जो उसको पटाई करेंगे, निराई करेंगे, तो बड़ी सुख आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये करना चाहिए आज सबको, क्योंकि गांव में हम देख रहे हैं बेरोजगारी तो है, बिल्कुल बेरोजगारी है, लेकिन वो काम करना भी नहीं चाह रहा है। दिन दिन कट जाता है ताश खेलते, जुआ खेलते, बताइए। तो ये कौन उसको सीख देगा। वही जा करके किसी का खेते अगर ले लेता,
और उसमें नहीं हमारे पास लैंड है, ठीक है, हम ले लिए 1000-2000 में 5 कट्ठा जमीन ले लिए, उसमें हम क्या करेंगे, पटा करके सब्जी बो करके हम लाखों रुपए कमा सकते हैं, नगदा नगदी सब्जी है। तो लोग जो है इसको नहीं करना चाहता है। बहुत लोग देखें, लोग क्या कहेगा, हम सब्जी बेचेंगे, हम कोयरी थोड़े हैं, कुशवाहा थोड़े हैं, ऐसे लोग कहता है। हम दूध बेचेंगे, हम जादव जी थोड़े हैं। बताइए, ये गलत नहीं। इसका मतलब है कि जो दूध बेचेगा जादव जी बेचेगा और कुशवाहा सब्जी बोएगा, तो कैसे चलेगा जी? ये तो व्यापार न है, व्यवसाय न। अगर ये बात सोचा रहता टाटा तो नमक बेचता है, तो क्या नमक वाला हो गया, टाटा नमक खा रहे हैं, वही चीज नहीं जी, क्या क्या खा रहे हैं, रिलायंस वाला सब्जी बेच रहा है। जाइए मॉल में, वो रिलायंस सब्जी बेच रहा है, आप ही का सब्जी उठा करके ले जाकर रख दे रहा है, बेच रहा है, पैसा कमा रहा है। इसको कहते हैं व्यवसाय। लेकिन आप उसी चीज को बेचेंगे ना तो आपको लाज शर्म लग रही है। और वही शहर में निकल जाइए, देखिए सब्जी बेचता है, गांव में भी लोग सब्जी बहुत खरीदता है, ठेला पर लिया लेकर के, बहुत लोग कर रहा है, हम सलाह देते हैं तो बहुत लोग कर रहा है, लेकर ठेला पर लेकर। भैया जो पढ़े लिखे तुम नहीं हो तो कम यही काम लोग करोगे, तुम्हारे माता पिता नहीं पढ़ाया, तुम तो यही काम करोगे। तो कोई व्यवसाय, बिजनेस, एग्रीकल्चर लाभदायक है। कब लाभदायक है? जब इसको व्यवसायिक रूप बना दीजिएगा। तो साल में 3-4 गो फसल उत्पादन कीजिए, 3-4 फसल उत्पादन कीजिए, कभी खाली नहीं रहे, निश्चित तौर पर। तो एग्रीकल्चर में जो है हमारे देश में जो है, देखेंगे एग्रीकल्चर का आपका मतलब समझते हैं हम क्या? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। सही में पूरे भारत का भरण पोषण कर रहा है, पूरे भारत का भरण पोषण कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या इससे बनेगा, तब हम सारे आंकड़े को बताते हैं, क्वेश्चन लिखा देते हैं। देखिए लिख कर लाए हम क्वेश्चन। पंद्रह 16 क्वेश्चन होगा। फोड़ दें, फोड़ देता आवाज करेगा। हम बच्चा बन गए। क्या सर? गुब्बारा इसको लिखते जाइए आप लोग। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान अथवा महत्व की व्याख्या करें। भारत में कृषि में निम्न उत्पादकता के कारणों पर प्रकाश डालें। देखिए ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन, एगो में 3-4 गो आएगा जोड़ के, ये ध्यान रखेंगे। इन्हें कि ऐसे ही सीधा पूछ देगा, नहीं, 3-4 गो रहेगा जोड़ करके। इसमें कुछ इकोनॉमिक्स वाले सर पढ़ाएंगे, उसमें से भी रहेगा,
मैं सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। वो अपना इकोनॉमिक्स वाला जो होगा वो पढ़ाएंगे एग्रीकल्चर का, सुमन सर आएंगे तो मेरे क्लास के बाद इकोनॉमिक्स लगा देंगे। मंडे से हो सकता है सर पोल्ट्री वाले आएंगे तो पोल्ट्री खत्म करेंगे, उसके बाद मेरा तो चलते रहेगा। भारतीय किसानों की आर्थिक दशा, सुबह में पोल्ट्री शुरू होगा मंडे से, ठीक है। वो जो है 9 बजे से 9 बजे से 10:30 बजे से 9:30 बजे से, ठीक ना। ये दूसरे सर आएंगे हैं, हाँ स्टार्टिंग से 0 से है। वो राजीव सर है एक और 10:30 से। ये तो अफजल सर पढ़ाएंगे ना, कई टीचर हमारे यहाँ पढ़ाते रहते हैं ना। इकोनॉमिक्स के 3 टीचर हैं। हाँ तो एक सुबह में ये तो चलेगा ही, एक सुबह में जो है जिसको मान लीजिए किसी को पढ़ना है तो पढ़ लें, क्या दिक्कत है, रोक टोक थोड़े है, उसमें जाकर पढ़ लिए। तो 10:30 से मंडे से शुरू होगा, सिलेबस तो बताएंगे वो राजीव सर। हाँ वो हमारे स्टूडेंट भी वो भी रहे हैं हमसे सीनियर, लेकिन हमारे स्टूडेंट रहे हैं। अरे हम पटना का बहुत टीचर लोग हमसे पढ़ा है, ठीक ना। ऐसा करता था उस, हमको बता रहे हैं कि पीछे बैठ एडमिशन लेकर पढ़ लेता था लोग, इन्हें कहता था कि हम टीचर हैं। साइंस वाले टीचर लोग, क्योंकि एग्जाम देना ना है, मेंस देना है तो एक पेपर एलएस लोग रखना था उस समय। अभी 2 पेपर आता तो पूरे पटना के लोग एक पेपर एलएस लोग रखता, बिहार के एक पेपर जरूर, तो हमको ही नहीं पढ़ाना पड़ता। तो उस तरह में इस तरह था, तो लोग पढ़ा है हमसे। अफजल सर भी आपको पढ़ाते, वो भी हमारे स्टूडेंट हैं, 2015 में पढ़े हैं। तो अरे भाई तो थे नौकरी छुट्टी लेकर आए थे एलएसडब्ल्यू पढ़ने के लिए। हमारा स्टूडेंट यही जो थोड़े खाली पटने में है, हर जगह है, पूरी बिहार में फैला दिए हैं, भारत में नौकरी वाला लोग आता था ना, पढ़ करके चल 3 महीना, मेरा क्लास 3 महीना का, 3 महीना पढ़िए जाइए, 3 महीना का छुट्टी लेकर आया पढ़ लिया, और पीटी के बाद 3 महीना छुट्टी लेकर आएगा पढ़ेगा। जैसे पीटी आप लोग का हो जाएगा ना, जैसे रिजल्ट होगा तो पूरा गोवा से, दिल्ली से, मुंबई से, केरल से झोला ले लेके इतना बड़ा बड़ा उतरेगा ये एकदम, सीधे डायरेक्ट पारसनाथ के क्लास। वो लोग को क्योंकि समय नहीं है जी, दिन भर क्लास करेगा, 7 बजे से लेकर के 7 बजे 8 बजे रात तक, यहीं पर खाना पीना सब, ऐसे क्लास होता है। भारतीय किसानों की आर्थिक दशा, सुधारने की रणनीति बताएं, तथा सरकारी प्रयासों का उल्लेख करें। आधुनिक कृषि तकनीक से संबंधित पारिस्थितिकीय समस्याओं की चर्चा करें। तीव्रता कम करने के लिए
क्या किया जा सकता है? स्वतंत्रता के बाद भारतीय कृषि की प्रवृत्तियों की व्याख्या करें। बिहार में कृषि के पिछड़ेपन के कारणों पर प्रकाश डालें। बिहार में कृषि के पिछड़ेपन के कारणों पर प्रकाश डालें। बिहार में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए? जाना चाहिए। सरकारी प्रयासों को भी का भी उल्लेख करें।